श्री शिवाय नमस्ते भी हम दोस्तों। जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी जोड़ी सलामत रखें और जीवन पर्यंत आप अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करते रहें। जानकारी के हिसाब से बता दूं तो साल 2026 में वट सावित्री का जो व्रत रखा जाएगा वो 16 मई साल 2026 दिन शनिवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं मासिक धर्म यानी पीरियड के दौरान वट सावित्री का व्रत रखें या ना रखें, पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में जितना महत्वपूर्ण हरतालिका तीज का व्रत और करवा चौथ का व्रत होता है दोस्तों, उतना ही महत्वपूर्ण वट सावित्री व्रत होता है। हर सुहागन महिला इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रहती है। महिलाओं के साथ एक चीज जो है वो अवश्य जुड़ी होती है, मासिक धर्म। किसी भी व्रत तीज त्यौहार के समय मासिक धर्म आ जाता है या जिस दिन व्रत है उस दिन आपका दूसरा तीसरा दिन है, या मान लीजिए जिस दिन आपका व्रत ही पड़ रहा है उसी दिन आपका मासिक धर्म आ गया, तो ऐसे में मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि अब हम पूजा पाठ कैसे करेंगे, भोग प्रसाद यानी कि जो भी हमें पूजा में चढ़ाना है वो हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो है वो संशय का विषय बन जाती है और हमारे दिमाग में यही बात जो है वो घूमती रहती है कि अब क्या होगा, पूजा कैसे होगी, व्रत कैसे करें। देखिए ये एक सच्चाई है हम महिलाओं के लिए। तो अगर आपका मासिक धर्म व्रत वाले दिन आ जाता है या आपका व्रत वाले दिन दूसरा तीसरा दिन है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्राकृतिक चीज़ है, एक नेचुरल वे है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बात यह है कि अब पूजा पाठ कैसे होगी। देखिए अगर आपके घर में और भी सदस्य जो हैं, यानी कि मान लीजिए आपकी सासू माँ हो गई, आपकी देवरानी हो गई या जेठानी हो गई, तो ऐसे में आप उनको अपनी स्थिति बता सकते हैं। आप अपनी स्थिति अगर उनसे बताएंगे तो आपके लिए चीज़ें जो है वो सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। आपके हिस्से की जो पूजा पाठ है वो आपके घर की अन्य जो महिलाएं व्रत रह रही हैं, पूजा कर रही हैं, वो कर देंगी। जो भी भोग प्रसाद है वो चढ़ा देंगी। जो भी सुहाग का सामान है वो आप उनसे चढ़वा सकती हैं, पूजा करवा सकती हैं, भोग प्रसादी भी चढ़ा सकती हैं। क्योंकि आपके घर में अन्य महिलाएं जो है वो व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप पूरे सरल व सहज तरीके से अपनी पूजा पाठ उनसे करवा सकती हैं। तो ये तो बात हो गई संयुक्त परिवार में रहने वाली माताओं बहनों की। संयुक्त परिवार में चीज़ें थोड़ी सी सरल हो जाती हैं और ख़ास तौर से जब हम इस स्थिति में होते हैं तो पूजा और भोग प्रसादी जो है उसकी हमें इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो चढ़ा दी जाती है आपके घर के अन्य सदस्यों की महिलाओं के द्वारा और पूजा पाठ और श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया जाता है। तो संयुक्त परिवार वाली माताएं बहनें तो इस विकल्प को चुन करके पूजा पाठ करवा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो घर में बिल्कुल अकेली हैं वो कैसे करेंगी। देखिए अगर आपकी कोई सखी सहेली है तो आप उनसे आग्रह कीजिए कि आप इस स्थिति में हैं, वो आपके द्वारा जो है वो पूजा कर दें। जो भी आपको श्रृंगार का सामान उनको देना है तो आप दे दीजिए या उनको कुछ पैसे दे दीजिए, तो वो आपके हिस्से का जो भी पूजा पाठ का सामान होगा, श्रृंगार का सामान होगा, वो चढ़ा देंगी। अगर वो आपके हिस्से के गुलगुले यानी बरगदाही जो है वो चढ़ाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बरगदाही का, जो आटे और गुड़ के यानी मीठे आटे के बनाए जाते हैं और भीगे हुए चने का, अगर ये चीज़ भी चढ़ा देती हैं भोग प्रसादी में तो भी बहुत अच्छी बात है। कि वैसे भी जो है वो पूजा पाठ के कार्यों के लिए कोई मना नहीं करता है, तो आप अपनी सखी से कह सकती हैं या जो आपके घर के आड़ोस पड़ोस में व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, तो आप उनसे कह सकती हैं। तो उनके द्वारा आप ये जो है पूजा पाठ इस तरह से करवा सकती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो बिल्कुल अकेले हैं, मतलब जिनके अड़ोस पड़ोस में भी कोई इस व्रत को नहीं करता है
और उनकी कोई सखी सहेली भी नहीं है जो ऐसे मतलब वो उनसे बोल सके, तो आप ऐसे में देखिए अपने मायके पक्ष में भी और अपने ससुराल पक्ष में, दोनों पक्ष में भी जो भी व्रत रहती हैं, आपकी सासू माँ रहती हैं या आपकी भाभी वगैरह रहती हैं, मम्मी वगैरह रहती हैं, तो आप उनसे फ़ोन में जो है वो अपनी स्थिति बता सकती हैं। वो आपके हिस्से का भोग प्रसाद और जो भी श्रृंगार का सामान है वो चढ़ा देंगी। कि देखिए आप पूजा करने की स्थिति में तो है नहीं, तो आप इस तरह से जो भी कार्य आपसे हो रहा है, जो भी आपके लिए सुविधाजनक है, तो आप बोल करके इस तरह से पूजा पाठ करवा सकती हैं। अब यहाँ पर हो गई पूजा पाठ करवाने की बात। यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम चौथे पाँचवें दिन में पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए वैसे शास्त्रों में जो वर्णित है वो 3 दिन का परहेज वर्णित किया गया है, मतलब 3 दिन तक जो है वो आप पूजा पाठ व पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए आज का जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से बदल रहा है। माताएं बहनें जो हैं वो 5-5 6-6 दिन तक उनका मासिक धर्म जो है वो चलता रहता है। तो देखिए जब मासिक धर्म चल ही रहा है, ये चक्र आपका समाप्त ही नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप पूजा पाठ कैसे कर सकती हैं। तो जब तक आप पूरी तरह से साफ स्वच्छ नहीं हो जाते हैं, आपने 2 से 3 बार अपने बाल वगैरह नहीं धुल लिए हैं, तब तक आपको पूजा पाठ नहीं करना है। कि दोस्तों वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे में हमें यानी मासिक धर्म के चलते हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के नीचे जाकर ही पूजा की जाती है। कई लोगों को ऐसा होता है कि वो घर पर ही वट वृक्ष की टहनी लाकर पूजा कर लेते हैं। तो ऐसे में कई बहनों का प्रश्न आता है कि हम 5वें दिन क्या वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, तब तक आपको वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा नहीं करनी है। जब आपका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाए, आपने अच्छे से 2 से 3 बार बाल धुल लिए हैं, तभी आप वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा करिएगा। बात कर लेते हैं कि मासिक धर्म यानी पीरियड की अवस्था में व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देखिए ये सुहाग वाले बड़े बड़े व्रत होते हैं, इसका प्रारंभ अगर हमने अपने जीवन में कर लिया है तो बीच में हमें कभी भी व्रत को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल व्रत कर लिया फिर अगले आने वाले साल में आपने व्रत छोड़ दिया। ऐसे में जो व्रत होता है वो खंडित माना जाता है। ऐसा वर्णन किया गया है कि स्त्री जब राजस्वला अवस्था में होती है यानी पीरियड की अवस्था में होती है और वो पूरे विधिवत तरीके से व्रत का नियम करके व्रत को रखती है और मानस पूजा करती है, तो उसके द्वारा की गई मानस पूजा व उसके द्वारा किया गया व्रत पूरी तरह से मान्य होता है, उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आपको व्रत नहीं छोड़ना है, व्रत आपको करना है। काले भीगे हुए चने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में आप कम से कम आधा दिन जो है वो व्रत रखें, यानी व्रत वाले दिन कम से कम 12 बजे तक व्रत रखें और जो भीगे हुए चने होते हैं और जो वट वृक्ष का जो फल होता है उसे ही आपको गटकना होता है, यानी कि 12 भीगे हुए चने और एक वट वृक्ष का फल होता है, उससे आपको अवश्य निगलना है यानी गटकना है। इसी तरह से आपको व्रत का पारण करना है। चाहे आप मासिक धर्म की अवस्था में हैं, ये भी आपको पूरी तरह से व्रत रखना है और व्रत का पारण आपको 12 भीगे हुए चने और वट वृक्ष का एक फल निगल के व्रत का पारण करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जो से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।